प्रधानमंत्री मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे बातचीत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम में देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी शामिल होंगे। कई केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। बिहार में बड़े सियासी उलटफेर की हलचल। ललन सिंह के जेडीयू प्रमुख पद से इस्तीफा देने की अटकलें तेज। जेडीयू को राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले इस्तीफा देने के लग रहे हैं कयास। खबरों के मुताबिक ललन सिंह ने खुद नीतीश कुमार से पद मुक्त किए जाने का आग्रह किया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज आ रहे हैं दिल्ली। अगले 3 दिन कई बड़े नेताओं से मिलेंगे। 29 दिसंबर को जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक कुछ बड़े नेताओं से अनशेड्यूल्ड मीटिंग कर सकते हैं नीतीश कुमार। 72 घंटे के दौरान कुछ बड़े फैसले भी ले सकते हैं। ललन सिंह ने ही नीतीश को पीएम बनने का दिखाया था सपना, जो अब टूट गया। उपेंद्र कुशवाहा का निशाना। नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कौशाम्बी और प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। कौशाम्बी में स्वर्गीय देवेंद्र नाथ श्रीवास्तव की स्मृति कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी माघ मेला और महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे। अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। भजन लाल सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार आज हो सकता है। पिछड़े वर्ग को मिल सकता है ज्यादा प्रतिनिधित्व। 22 से 25 मंत्री ले सकते हैं शपथ। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव आज अपने मंत्रियों के विभागों का कर सकते हैं बंटवारा। कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों से कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग की गई। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह का बयान। जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी काम करते रहेंगे। आज दिल्ली में हिमाचल और आंध्र प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के साथ स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने में जुटी कांग्रेस। खड़गे राहुल ने बिहार के नेताओं से की मुलाकात। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नेताओं से की मीटिंग। कहा ये लोग बदलाव चाहते हैं। 29 दिसंबर को कांग्रेस अलायंस कमेटी की बैठक। बिहार कांग्रेस चीफ अखिलेश प्रसाद बोले सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर राजा का बयान। पार्टी ने सभी 13 सीटों पर तैयार रहने को कहा। गंगा सागर मेले की तैयारियों को लेकर ममता बनर्जी आज करेंगे समीक्षा बैठक। जनवरी के पहले सप्ताह में तैयारियों का जायजा लेने के लिए सागर द्वीप का कर सकती हैं दौरा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा आज। दिव्यांगजनों को कृत्रिम उपकरण यंत्र बांटेंगी। जनसंवाद विकास का यात्रा में होंगी शामिल। ड्रग्स केस में पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया आज पटियाला की एसआईटी के सामने पेश होंगे। पिछली पेशी में करीब 7 घंटे पूछताछ चली। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू प्रसाद यादव आज दिल्ली में ईडी मुख्यालय में हो सकते हैं पेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जाएंगे जम्मू कश्मीर। राजौरी में सेना के जवानों से करेंगे मुलाकात। पुंछ में आतंकी वारदात के बाद सेना और एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट। सघन तलाशी अभियान जारी। पुलवामा में सेना और पुलिस का जॉइंट तलाशी अभियान। 3 संदिग्ध गिरफ्तार। हथियार भी बरामद। अयोध्या में आज इंडिया टीवी पर सामने आएंगी रामलला के निर्माणाधीन भव्य मंदिर की तस्वीरें। घर बैठे राम भक्त मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पाएंगे। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की नई तस्वीरें आई सामने। निर्माणाधीन राम मंदिर अपनी पूरी भव्यता के साथ नजर आया। तस्वीरों में मंदिर में लगी मूर्तियां, संगमरमर का फर्श और उसमें की गई शानदार नक्काशी भी साफ नजर आई। राम मंदिर में लगेंगे सोने से जड़े 14 दरवाजे। हैदराबाद में हुए हैं तैयार। भगवान रामलला के परिसर में लगाए जाएंगे 42 दरवाजे। 14 दरवाजे गर्भगृह में लगेंगे। ज्यादातर दरवाजे मंदिर में लगने शुरू। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भक्तों में वीएचपी देश भर में बांटेगी 1 करोड़ से ज्यादा हल्दी अक्षत कलश। मुंबई में भी शुरू की गई खास तैयारी। राम मंदिर निर्माण के लिए 4000 से ज्यादा मुसलमानों ने भी दान किया। राम मंदिर के लिए जौनपुर के डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने दिया 1,11,101 रुपए का दान। कहा भगवान राम देश की आत्मा। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का बयान। कहा पूरा देश राम मंदिर से जुड़ा है। ये मुझे परेशान करता है। देश गलत दिशा में जा रहा है। सैम पित्रोदा ने कहा धर्म व्यक्तिगत चीज है, इसे राष्ट्रीय मुद्दों से मत जोड़िए। राष्ट्रीय मुद्दा शिक्षा, रोजगार, तरक्की, अर्थव्यवस्था, महंगाई, स्वास्थ्य होना चाहिए। सैम पित्रोदा ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा एक प्रधानमंत्री सारा वक्त मंदिरों में बिता रहा है, ये परेशान करता है। इसकी बजाय मैं स्कूल और लाइब्रेरी में जाता। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने लोकसभा चुनाव को लेकर बयान देते हुए कहा भारत के लोग समझदार हैं। किस तरह का देश बनाना है ये भारत के लोग तय करेंगे। सैम पित्रोदा ने इशारों में इंडिया अलायंस को दी सलाह। राहुल गांधी ही नेतृत्व कर सकते हैं कहा। सैम पित्रोदा ने दुनिया में भारत को लेकर की बात। कहा भारत दुनिया की नियति तय कर सकता है। हमें दुनिया के नेताओं से मिलकर बताएं हम कौन हैं, क्या हैं।
सनातन पर स्वामी प्रसाद मौर्य के जहरीले बोल पर सियासी घमासान, समाजवादी पार्टी ने किनारा किया। बीजेपी बोली दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश की भाषा बोल रहे हैं, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू धर्म से इतनी दिक्कत तो अपना मजहब बदल लें, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निशाना। कांग्रेस ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से किनारा किया। पवन खेड़ा ने कहा सभी धर्मों का सम्मान कांग्रेस की विचारधारा। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने अपना खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया। सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी, नाम लिए बगैर ताकतवर लिखकर तंज कसा। विनेश फोगाट ने लिखा, इस हालत में पहुंचने के लिए ताकतवर का बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी को लिखे खत की तस्वीर भी साझा की। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने फिर कहा, रेसलिंग से कोई लेना देना नहीं, 12 साल जो अच्छा या बुरा किया, अब मैं इससे अलग। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से 3 दिनों तक असम के दौरे पर रहेंगे, कई कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी तैयार। कोलकाता में अमित शाह और जेपी नड्डा ने की बैठक, 2024 को लेकर बनाई रणनीति। बीजेपी ने बंगाल में 15 सदस्यीय नई कोर कमेटी गठित की। समिति में 10 बंगाल और 5 केंद्र के नेता शामिल। गृहमंत्री अमित शाह का दावा, बंगाल के लोगों को पीएम मोदी पर भरोसा, बीजेपी को 35 सीटों का दिया आशीर्वाद। 28 दिसंबर को तेलंगाना जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने दी जानकारी। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा, पीएम फेस प्रोजेक्ट न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चुनाव बाद होगा तय। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का निशाना, मराठा आरक्षण के सबसे बड़े विरोधी शरद पवार और उनकी बेटी हैं। जितेंद्र आह्वाड़ का महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पर निशाना, शरद पवार पर लगाए आरोप सिद्ध कर दे तो राजनीति छोड़ दूंगा। श्रीगंगानगर में सीएम भजनलाल ने किया रोड शो, कहा पेपर लीक करने वालों को सजा मिलेगी। भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार का एक और फैसला रद्द किया, 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती रद्द की। वीर बाल दिवस पर बोले पीएम मोदी, आज का युवा कुछ कर गुजरना चाहता है, साहिबजादों के बलिदान से देश ले रहा है प्रेरणा। पीएम ने कहा, आने वाले 25 साल भारत के हम सभी को देश को विकसित बनाने में जुटना है। और बढ़ गई इंडियन नेवी की ताकत, नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस इम्फाल, ब्रह्मोस मिसाइल से है लैस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, समंदर में हमले को सरकार ने गंभीरता से लिया, ड्रोन अटैक करने वालों को समंदर से भी ढूंढ निकालेंगे। आईएनएस इम्फाल के शामिल होने पर बोले राजनाथ सिंह, रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता और बढ़ी। डीप फेक को लेकर सरकार की एडवाइजरी, कहा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को करना होगा आईटी के नियमों का पालन। गोवा में टला बड़ा हादसा, नौसेना के मिग-29 के विमान का टायर फटा। फारूक अब्दुल्ला ने फिर छेड़ा पाकिस्तान से बातचीत का राग, कहा नहीं तो गाजा और फिलिस्तीन जैसे होंगे हालात। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष ने पीएम मोदी और अमित शाह को लिखा खत, सुनहरी मस्जिद के विध्वंस पर रोक लगाने की मांग की। वीवो पीएमएलए मामले में तीनों आरोपी कोर्ट में पेश, कोर्ट ने 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। एक्ट्रेस जैकलीन ने दिल्ली पुलिस से की शिकायत, सुकेश चंद्रशेखर पर धमकाने और हरासमेंट का आरोप लगाया। हरियाणा के हिसार में किसानों से मिले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, एक महिला किसान ने पैर छुए, नए संसद भवन देखने का न्योता दिया। पीएम मोदी से मिले तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी, प्रदेश से जुड़ी योजनाओं को लेकर चर्चा। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने पंचायत ग्रामीण विकास अधिकारियों के साथ बैठक की, चल रही योजनाओं को लेकर बात की। कर्नाटक के हुबली में छत्रपति शिवाजी का कैलेंडर रिलीज, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी रहे मौजूद। कोलकाता में शशि पांजा की अगुवाई में टीएमसी का प्रदर्शन, बीजेपी पर स्वामी विवेकानंद के अपमान का लगाया आरोप। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी का अलग अंदाज नजर आया। गुंटूर में खेल उत्सव अदूदम आंध्र का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में खड़ी ट्रेन में लगी आग, हादसे के वक्त यार्ड में खड़ी थी ट्रेन। यूपी के पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर राजेंद्र कुमार तिवारी को पीएचडी की उपाधि, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया सम्मानित। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी है राजेंद्र कुमार तिवारी। यूपी की सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली को लेकर की रिसर्च। मुंबई में आरबीआई दफ्तर में धमकी भरा ईमेल आया, ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस को जांच में कुछ नहीं मिला। दिल्ली में इजराइल दूतावास के पास बम की कॉल, पुलिस ने पूरे इलाके में छानबीन की, कुछ नहीं मिला। मुंबई में एक नाव के स्टोरेज चेंबर में फैली जहरीली गैस, 2 लोगों की मौत, 4 लोग अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। जयपुर में झगड़े के बाद एक शख्स ने लड़का लड़की को गाड़ी से कुचला, अस्पताल में इलाज के दौरान लड़की की मौत, आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी। प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर केस में एक्शन बमबाज गुड्डू मुस्लिम के घर की कुर्की की गई, 5 लाख का इनामी है बमबाज गुड्डू मुस्लिम।
तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में वित्त मंत्री ने की बैठक, जिला प्रशासन से बाढ़ प्रभावित इलाकों पर अपडेट लिया। देश में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के कुल 69 मामले आए सामने, 25 दिसंबर तक का आंकड़ा। कर्नाटक में कोरोना के नए सब वेरिएंट JN1 के 34 नए केस। हेल्थ मिनिस्ट्री ने लोगों से पैनिक न होने की अपील की। कोरोना के नए वेरिएंट पर दिल्ली सरकार की नजर, सौरभ भारद्वाज बोले। अस्पतालों की तैयारियों पर की समीक्षा बैठक। मध्य प्रदेश के छतरपुर में खेत में मवेशी घुसने को लेकर फायरिंग, 3 लोग घायल, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के कटिहार में अवैध आरा मिल की जांच करने गए वन विभाग की टीम पर हमला, गाड़ियों में भी तोड़फोड़। वन विभाग की टीम पर ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया, जलाने की कोशिश की गई। फॉरेस्ट विभाग की तरफ से मिल मालिक सहित 50 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। राजस्थान के हनुमानगढ़ में करीब आधा दर्जन लोगों ने बस रोककर की ड्राइवर कंडक्टर की पिटाई, लाठी डंडों से बस में भी की तोड़फोड़। दिल्ली के करावल नगर में एक स्क्रैप कर्मचारी की हत्या, बकाया नहीं चुकाने पर मर्डर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक, अटल टनल के पास लगा लंबा ट्रैफिक जाम। झारखंड सरकार ने 31 दिसंबर तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया, शीतलहर को देखते हुए सरकार का फैसला। पंजाब के अमृतसर में घना कोहरा छाया, विजिबिलिटी कम हुई, गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हुई। श्रीनगर में छाया घना कोहरा, पर्यटक कोहरे से मना रहे हैं जश्न। बारिश के कारण सेंचुरियन टेस्ट का पहला दिन का खेल जल्द खत्म हुआ। भारत का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 208 रन। सेंचुरियन टेस्ट में KL राहुल ने बनाए सबसे ज्यादा रन, 70 रन बनाकर नाबाद।